नमस्ते, मैं अपने आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने गीता ज्ञान के बाद जब अर्जुन को पूर्ण रूप में दर्शन दिए तब भी यह सुदर्शन चक्र उनकी शोभा बढ़ा रहा था। कुछ धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसका निर्माण ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त ऊर्जा से हुआ और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इसे भगवान विष्णु को चक्र दिया था। वही इतिहास में इसको लेकर और भी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन आज हम कहानियों पर नहीं जाते हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र की घोषणा की। पीएम मोदी ने बताया कि यह देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच बन सकती है। यह सिर्फ दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव नहीं करेगा, बल्कि हिटबैक भी करेगा, जिसके बाद से ही इसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन डोम से की जाने लगी। एयर स्पेस की सुरक्षा को लेकर दुनिया की सोच में बदलाव। दुनिया भर में एयर स्पेस सुरक्षा को लेकर फोकस बढ़ा है। इजराइल हमास जंग ने एयर स्पेस सुरक्षा को लेकर दुनिया की सोच में बदलाव लाने का काम किया है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर ने भी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी है इसे हाईलाइट किया है। अमेरिका ने भी पहले तो ऐलान किया था कि वो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की तरह ही गोल्डन डोम बनाएगा। फिर अमेरिका ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम का डिजाइन भी चुन लिया। अब गोल्डन डोम का मकसद अमेरिका पर होने वाले संभावित हवाई हमलों के खतरे से निपटना है। गोल्डन डोम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी सुरक्षा दे पाएगा। यह सिस्टम अंतरिक्ष आधारित सेंसर से लैस होगा और गोल्डन डोम सैटेलाइट के एक पूरे नेटवर्क पर काम करेगा। ये आने वाले खतरों का पता लगाएगा, उन्हें ट्रैक करेगा और फिर नष्ट कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने भविष्य के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक डिजाइन चुना है, यह सिस्टम उनके कार्यकाल के आखिर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। स्वदेशी IAWS एयर डिफेंस सिस्टम क्यों है खास? बढ़ते वैश्विक खतरे और सीमा पार से हो रही साजिशों को देखते हुए भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। देश की वायु रक्षा को मजबूती के लिए DRDO ने 23 अगस्त को ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IAWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह उपलब्धि भारत की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक पड़ाव है। यह सिस्टम आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप तैयार किया गया है, जो न केवल मिसाइलों से बल्कि ड्रोन, फाइटर जेट्स और अन्य हवाई खतरों से भी देश को सुरक्षित करने में सक्षम होगा। DRDO ने इस उपलब्धि की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के पहले उड़ान परीक्षण को 23 अगस्त को दोपहर लगभग 12:30 बजे ओडिशा के तट पर पूरा किया गया। IAWS से बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें पूर्व स्वदेशी तकनीकों से विकसित सरफेस एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और उच्च शक्ति वाले लेजर आधारित एनर्जी वेपन शामिल है। मिसाइलों, खतरों और साइबर हमलों के विरुद्ध भारत की ढाल। भारत एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली का संचालन करता है, जिससे ऑपरेशनल सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिसाइल हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। इसने ऐसा सबसे पहले थल सेना, वायुसेना और नौसेना की वायु रक्षा प्रणालियों को एक ही प्रणाली में एकीकृत करके किया, जिससे वास्तविक समय में आने वाले खतरे पर भी नजर रखी जा सके और निष्क्रिय किया जा सके। IACCS ने भारत को एक नेट केंद्रित परिचालित क्षमता प्रदान की, जो आज के युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूलतः IACCS वायु रक्षा प्रणालियों जैसे रडार निगरानी प्रणाली और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लड़ाकू विमानों का समन्वय है। बदले में IACCS सेना की परिस्थिति को जागरूकता को बढ़ावा देता है, उसे खतरे के प्रकार आधार पर सैनिकों, उपकरणों या अन्य संसाधनों को तैनात करने में मदद देता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र को भारत के मौजूदा हवाई रक्षा ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसे IACCS के केंद्र में रखकर विकसित किया जाने की संभावना है, जिसमें सेना का स्वदेशी आकाश तीर नेटवर्क भी शामिल है। सुदर्शन चक्र उन्नत निगरानी, अवरोधन और जवाबी हमले की क्षमताओं को एकीकृत करेगा, जिसमें हवा, जमीन और समुद्र, साइबर स्पेस में खतरों को तुरंत बेअसर किया जा सकेगा। विश्लेषकों के अनुसार सुदर्शन चक्र पारंपरिक मिसाइल रक्षा से आगे जाएगा और पारंपरिक रक्षा प्रणालियों के विपरीत सुदर्शन चक्र में एक आक्रामक घटक भी होने की उम्मीद है, जो सटीक प्रहार के साथ हमले को बेअसर करने में भी सक्षम होगा। यह कवच निगरानी, साइबर सुरक्षा और वायु रक्षा प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को एकीकृत करने और स्तरित सुरक्षा प्रदान करेगा, जो सीमाओं पर और प्रमुख बुनियादी ढांचों के आसपास लंबी दूरी की मिसाइलों, विमानों और मानव रहित हवाई वाहनों का मुकाबला करने में सक्षम होगी। इसकी विशेष विशेषता इसका सेंसर ग्रिड होगा, जो अंतरिक्ष, वायु और भू आधारित सेंसरों के संयोजन से निर्मित होगा और न केवल पारंपरिक मिसाइल बल्कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म और हाइपरसोनिक वाहनों का भी पता लगाने में सक्षम होगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसे पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। भारत का सुदर्शन चक्र। यह घोषणा ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई है, जिस दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों, लड़ाकू विमानों और शहरी केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारतीय रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया, जिससे देश की मौजूदा रक्षात्मक ताकत उजागर हुई। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने दुनिया को अपनी क्षमताएं दिखाई है, साबित किया है कि भारत किसी भी तरह के युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसका प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों, नागरिक क्षेत्रों और हमारे मंदिरों पर हमला किया, लेकिन हमारी वायु रक्षा प्रणाली, हमारे सुदर्शन चक्र ने उनके सभी
हमलों को विफल कर दिया। मिशन सुदर्शन चक्र विशेष रूप से रक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। यह घोषणा साइबर युद्ध, हाइब्रिड वॉरफेयर और राजनीतिक संपत्तियों को तोड़ नुकसान पहुंचाने की वैश्विक चिंताओं के बीच की गई है। प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी तकनीक पर जोर देते हुए सुरक्षा ढांचे में राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत करने उनका मकसद है। यह आधुनिक रक्षा पहल राष्ट्र के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक प्रतिबद्धता है और सांस्कृतिक लोकाचार और आधुनिक समाचार के सम्मिश्रण को दर्शाता है। इंटीग्रेटेड एयर वेपन सिस्टम क्या है? IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। ये एक एकल हथियार नहीं बल्कि हवा से हवा वाले खतरों को भी कम करने के लिए संगठित तत्वों का एक संयोजन है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एक प्रभावी IADWS 3 कार्य करता है: वायु निगरानी, युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण। IADWS का रणनीतिक महत्व। IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। ये एकल हथियार नहीं बल्कि हवा से हवा वाले खतरों को कम करने के लिए संगठित तत्वों का एक संयोजन है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एक प्रभावी IADWS 3 कार्य करता है: वायु निगरानी, युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण। वायु निगरानी को अक्सर वायु रक्षा प्रणाली की आंखें कहा जाता है। एक रडार IADWS के कवरेज क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी विमान को पता लगाएगा, जबकि आरंभ फंक्शन रडार रिटर्न को ट्रैक में बदल देता है और पहचान फंक्शन ट्रैक की जांच करता है और उसे मित्र, शत्रु या अज्ञात के रूप में वर्गीकृत करता है। निगरानी के बाद IADWS युद्ध प्रबंधन में प्रवेश करता है, जो किसी खतरे की पहचान करने के लेकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने तक का संक्रमण काल है। कई देशों ने अपने स्वयं के IADWS विकसित किए हैं। अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइल प्रणाली के साथ साथ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड भी है। रूस के पास S-400 है, जबकि इजराइल के पास आयरन डोम है। IADWS का सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक बड़ा कदम है। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है और इसे छोटे और मध्यम दूरी के खतरों से निपटने के लिए आदर्श बनाता है। तो आज हमने आपको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।